दोस्तों फुरकान भट्टी खाम खा रिजवान बाबर के पीछे पड़ा हुआ है और जो टीम पे बोझ बना बैठा है उसको खाम खा बेक करने में पड़ा हुआ है। मैं आपको फुरकान भट्टी के दो वीडियोस दिखाता हूं इस वीडियो में दो क्लिप दिखाता हूं उसके, और फिर मैं रिजवान और बाबर के वो रिकॉर्ड आपको बताता हूं इस वीडियो में जो आपको पता ही नहीं है या आप भूल के बैठे हैं। रिजवान के बाबर आजम के ऐसे रिकॉर्ड, ये कहता है ना कि इसने वीडियो में कहा है कि वो डॉट ज्यादा खेलते थे, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते थे और बाकी भी कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब पाकिस्तान मैच हार जाता था। मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा, यहां पर आप गूगल जाके उठा के देखेंगे, रिकॉर्ड बताता हूं। बाबर आजम ने कितनी पार्टनरशिपें लगाई हैं दूसरों के साथ और वो मैचेस भी पाकिस्तान को जितवाए हैं। और फुरकान भट्टी भाई साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो बिला वजह बाबर रिजवान को आप खींचोगे फुरकान भाई, जो स्क्वाड में ही नहीं है फिर भी उनकी खिंचाई कर रहा है, तो भाई हमने भी कसम खा ली कि हम भी आपको हर वीडियो में खींचेंगे, आपके फेवरेट सस्ते डिविलियर को हर वीडियो में हम जो है कि घसीटेंगे। ये हमने भी सोच ही लिया है। दोस्तों पहले आप वीडियो देख लो, दोनों हारिस के बारे में इसने क्या कहा और बाबर रिजवान के बारे में इसने क्या कहा, फिर बात करते हैं। आप जो पहले T20 क्रिकेट खेल रहे थे रिजवान और बाबर आजम की मौजूदगी में, उसमें आप बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलते थे, आपका रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा वो चढ़ा के जाते थे। आपकी ओवरऑल जो T20 टीम की सोल थी वो टाइम लेके खेलना चाहती थी। पहले क्या होता था, आपके रिजवान बाबर 10 12 13 ओवर खुद खड़े रहते थे और पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम मैचों में एक ऐसा होता था कि दूसरी टीम हमसे डरे। ये बॉल्स बहुत ज्यादा खाते थे और नीचे आपका जो मिडिल ऑर्डर था उनको आते साथ ही मार धार करनी पड़ती थी क्योंकि नीचे बॉल्स नहीं बचती थी। ये हारिस जैसे प्लेयर 11 की टीम में एक बंदा एक हारिस है आपकी टीम में जो आपको ऐसा मैच कभी जितवाएगा जो कोई नहीं जितवा सकेगा। ऐसे प्लेयर के साथ ना आपको खड़ा होना पड़ता है। अब इसमें हारिस के बारे में इसने कहा कि आपको ये लड़का ऐसा मैच जितवा के देगा कि आप मतलब याद रखोगे। ऐसे ही हिल रहा होता है ना। अब एक खिलाड़ी 30-35 मैच में गंद करके एक मैच आपको जितवा दे या एक मैच में रन कर दे, आप उसका क्या ही करोगे हैं? ऐसे तो मोहम्मद शामी ने भी इंडिया के लिए रन किए हैं, फिर उसको ओपनर क्यों नहीं बनाया है? यासिर शाह ने भी पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई थी टेस्ट में, फिर उसको चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग क्यों नहीं मिली है? अब इसने 25-27 मैच खेल लिए हैं, हारिस ने सिर्फ एक ही 50 है इसका, वो भी 100, बाकी कुछ भी नहीं किया। और लास्ट के 9 T20 मैच में इसके रन ही क्या है। और फुरकान भट्टी भाई साहब की बातें सुनो कि एक मैच ये ऐसा जितवाएगा कि आप याद रखोगे। नहीं जरूरत भाई हमें उस मैच की। और बाबर रिजवान जो इसने कहा है ना कि खुद खेलते थे, दूसरे आके कुछ नहीं कर पाते थे, उनको हिटिंग करने की जरूरत थी, बाबर के ऊपर ये बात हो रही है। अब आपका हारिस 6ठे नंबर पे धक्के खा रहा है? अभी भी मैनेजमेंट को बोला जा रहा है, कप्तान को नहीं बोलेगा फुरकान। हारिस जो नीचे आ रहा है बैटिंग करने, ये फुरकान आकिब जावेद की खिंचाई कर रहा है, सलमान आगा को नहीं बोल रहा। लेकिन जब बाबर कप्तान था तब ये बाबर को ही बोलता था। तो मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो बाबर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना फुरकान भट्टी कि वो डोट खेलते थे, फैलाना ढिमकाना, अरे तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है, एहसान फरामोश बन गए हो तुम। अरे दुनिया क्रिकेट को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। T20 क्रिकेट में दुनिया क्रिकेट को, दुनिया के वाहिद ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साथ 5 मरतबा 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई है और वो मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं, 5 के 5। और 100 से ज्यादा 10 मरतबा इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। सेंचुरी की पार्टनरशिप इन्होंने 10 मरतबा लगाई है और वो 10 के 10 मैचेस पाकिस्तान को इन्होंने जितवाए हैं, रिजवान और बाबर ने। और इन्होंने पता है 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप कितने मरतबा लगाई है? 50 से फिर 70, 80, 90, 100, 120, 130, 150, 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप इन्होंने 25 मरतबा लगाई है, जिसमें से 20-21 मैच इन्होंने जितवाए हैं पाकिस्तान को। बल्कि 20-21 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं इन्होंने। 50 से ज्यादा की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, 25 मरतबा। और उसके बाद अगर किसी ने कोई पार्टनरशिप 2 खिलाड़ियों ने लगाई है ना, वो रोहित और राहुल हैं जिन्होंने 15 मरतबा लगाई है।
15 मरतबा उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। फिर रोहित और वो हैं शिखर धवन ने, जिन्होंने 13 मरतबा पार्टनरशिप लगाई है, 50 से ज्यादा की। राहुल और रोहित ने 15 से ज्यादा 50 की पार्टनरशिप लगाई है। बाबर और रिजवान ने 25 मरतबा मतलब 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई है, जिसमें 10 मरतबा 100 की पार्टनरशिप है और 5 मरतबा 150 की पार्टनरशिप है। और फिर ये दुनिया के 2 वाहिद खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने नॉट आउट 200 का टारगेट चेस करवाया है। इंडिया के सामने तो मैच जितना आपकी औकात भी नहीं है, उन्होंने आपको नॉट आउट मैच जितवा के दिया। और फुरकान कहता है कि ये जब खड़े हो जाते हैं तो ना पाकिस्तान मैच जीतता है, ना जो है कि दूसरे कुछ कर पाते हैं। अरे वो जब खड़े हुए तो उन्होंने 5 मरतबा 150 की पार्टनरशिप जिताई, पाकिस्तान वो मैच जीत गया। वो जब खड़े हुए तो पाकिस्तान ने उन्होंने मतलब 100 की पार्टनरशिप 10 से ज्यादा मरतबा लगाई, तो वो भी उन्होंने 10 के 10 आपको मैच जीत के दिए। वो जब खड़े हुए तो उन्होंने 25 मरतबा 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई, जिसमें से वो 20-21 मैचेस आपको जीत के दे रहे हैं। और आप कह रही हो कि वो जब खड़े होते थे पाकिस्तान हार जाता था और जो है कि वो बाकी कुछ नहीं कर पाते थे। अरे दुआ करो वो इंडिया के सामने खुद खड़े हो गए। अगर वो आउट हो जाते तो आप जो है कि मैच नहीं जीत पाते, जैसे 2024 में हुआ था। हैं 2021 में वो खुद खड़े हुए थे, नॉट आउट आए, मैच तो जीत के आए थे। और आप झूठ बोल रहे हो कि जब ये खड़े होते थे मैच नहीं जीत पाते थे। हैं अफ्रीका के सामने 200 का टारगेट इन्होंने चेस करवाया। रिजवान ने 80 प्लस रन किए, बाबर ने 122 रन किए, दोनों ने मैच जितवाया। और आप झूठ बोल रहे हो कि जब खड़े होते थे तब मैच ही नहीं जीत पाते थे। एक और मैं बात बताऊं, बाबर आजम ने 120 121 इतने कोई मैच खेले ना T20 के, हाँ, जिसमें बाबर आजम ने 50 से ज्यादा मैचेस में दूसरों के साथ पार्टनरशिप लगाई है, 50 से ज्यादा की। यकीन करोगे आप, बाबर ने रिजवान के साथ 10 मरतबा 100 की पार्टनरशिप लगाई है। और बाबर ने बाकी टोटल प्लेयर रिजवान का भी लगा लो, बाकियों को भी लगा लो, बाबर ने 17 मरतबा दूसरे बैट्समैनों के साथ 100 की पार्टनरशिप लगाई है और वो 17 के 17 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। फुरकान भट्टी झूठ बोल रहा है कि जब ये खड़ा होता था पाकिस्तान हार जाता था। तो फिर उसने जो दूसरे खिलाड़ियों के साथ 17 मरतबा 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, वो 17 के 17 पाकिस्तान ने मैच जीते हैं। वो किसने जितवाए? ख्वाब देखा था हमने। गूगल पे जाके सर्च करो आप, हाईएस्ट T20 पार्टनरशिप बाय पाकिस्तान, और फिर वो लिस्ट देखो कि उस लिस्ट में बाबर और रिजवान कितनी मरतबा हैं, बाबर दूसरे खिलाड़ियों के साथ कितनी मरतबा है और रिजवान दूसरे खिलाड़ियों के साथ कितनी मरतबा है। रिजवान ने बाबर को मिलाकर और दूसरों के खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिपें रिजवान ने लगाई है 13 मरतबा और बाबर ने लगाई है 17 मरतबा। अब बाबर की जो 17 मरतबा 100 की पार्टनरशिप है ना, 7 दूसरे खिलाड़ियों के साथ है, कुछ हफीज है, शहजाद है, हुसैन तलत है, हैदर अली है, इनके साथ है बाबर की 7 पार्टनरशिप है और 10 रिजवान के साथ है। फिर एक और बात बताऊं, 80 से लेके 150 तक 80 रन की पार्टनरशिप बनती है ना, 80 से लेके 150 तक 32 मरतबा की पार्टनरशिप है बाबर आजम की। 80 से लेके 150 तक और 80 से लेके 99 तक 80 रन बने, फिर 100 बना, 80 से लेके 100 रन तक, ये बीच में जितने भी आंकड़े बन रहे हैं ना, यहां पर बाबर आजम ने 15 मरतबा पार्टनरशिप लगाई है। 80, 81, 85, 82, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 97 भी है, 99 भी है। तो यहां पर 15 मरतबा बाबर ने पार्टनरशिप लगाई है दूसरे खिलाड़ियों के साथ और कुछ रिजवान के साथ, और फिर 100 से ज्यादा 17 मरतबा, यानी 80 से लेके 150 तक 32 मरतबा उसने पार्टनरशिप लगाई है बाबर ने, और ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। फुरकान भट्टी का झूठ सुनो। एक और बात बताऊं, 60 रन बनते हैं ना, 60 को भी छोड़ो, 65 को भी छोड़ो, 68 रन से बता रहा हूं, 68 रन, 68 रन से 150 तक 42 मरतबा पार्टनरशिप बाबर ने लगाई है। 68 से लेके 150 तक 42 मरतबा दूसरे खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर हैं, और ज्यादा मैच पाकिस्तान को बाबर ने जितवाए हैं। ज्यादा मतलब 42 मरतबा 68 से लेके 150 तक 42 मरतबा मतलब पार्टनरशिप लगाई है इसने, जिसमें 30 से ज्यादा मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को। और फुरकान भट्टी झूठ बोल रहा है कि बाबर खड़ा होता है
और पाकिस्तान भी हार जाता है, दूसरे भी कुछ नहीं कर पाते। 68 से नीचे वाले रन जो है ना, गूगल बता रहा नहीं था, मैंने ऐसा ही अंदाजा लगाया है कि 50, 100, 120, 25 मैचेस बाबर ने खेले हैं, जिसमें से 50 मरतबा उसने पार्टनरशिप लगाई है, 50 से ज्यादा। हालांकि वो 68 से नीचे अगर गूगल बताए ना तो तकरीबन 70 से ज्यादा मैचेस हो जाएंगे, 70 से ज्यादा 50 की पार्टनरशिप हो जाएंगी बाबर आजम की। 50 से मतलब 50, 100, 150, 80, 90 ये सारी 70 से ज्यादा पार्टनरशिप में बाबर की लगेगी अगर गूगल नीचे बताता तो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो हाईएस्ट T20 पार्टनरशिप बाय पाकिस्तानी प्लेयर, ये बाय पाकिस्तान ऐसे आप लिखो, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस ESPN क्रिकेट इन्फो वालों की वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट में जाओ, आपको पता लग जाएगा। मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूं, खाली बकवासबाजी में नहीं कर रहा हूं। अरे जो रिजवान बाबर ने किया है ना, वो किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़ो, वर्ल्ड को उठा लो, वर्ल्ड की भी इतनी औकात नहीं है। रिकॉर्ड है इनके गूगल पे पड़े हुए हैं, कोई दुनिया के ऐसे खिलाड़ी नहीं कर सके हैं जो काम रिजवान बाबर ने किया है। माना कि वो टाइम लेते थे, कुछ मैचेस उन्होंने हारे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 21 वाला मैच इन्होंने 100 से ज्यादा पार्टनरशिप लगाई, मैच आपको जितवा दिया था। 22 का सेमीफाइनल 100 से ज्यादा इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, आपको मैच जितवा के दिया था। हाँ, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज का फाइनल था, 100 से ज्यादा इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, 100 रन से ज्यादा आपने मैच जीता था। काफी बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं इनकी 100 से ज्यादा की अगर पार्टनरशिप लगी है तो। लेकिन एहसान फरामोश लोग कहां मानते हैं। और फुरका क्या नाम है उसका, हारिस, टीम पे बोझ, धरती पे बोझ, सबके ऊपर बोझ, एटीट्यूड 100, दूसरों के खिलाफ बातें करो तो वो भी 100%, लेकिन जब मैदान में आओ मियाऊं मियाऊं, बल्ला कंधे पे रखा, बल्ला तोड़ा और घर चले गए। तो भाई ये आपका लाडला, आपका दुलारा ऐसे पाकिस्तान टीम से फारिग होने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। बराए मेहरबानी गुजारिश करते हैं PCB से, हारिस को निकालो, उस्मान खान को लेकर आओ, जिस बेचारे को आप लोगों ने UAE से जलील करके यहाँ पे बुलाया। उस्मान खान आपके इस कप्तान और आपके इस सस्ते डिविलियर से 100 गुना बेहतर खिलाड़ी है, उसको लेकर आओ। फखर जमान इंजर्ड है, बाबर को हटाने के लिए इंजर्ड खिलाड़ी को जबरदस्ती टीम में रखा हुआ है, उसको भी बाहर करो, बाबर को लेकर आओ, इन 2 खिलाड़ियों को साइड पे करो, 2 खिलाड़ियों को ऐड कर दो।